अजीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम सबक नंबर 7 गीत इस नज़्म के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पहली बात। आपने बहुत सी फिल्मों के गीत सुने हैं, आप उन्हें गाते भी हैं। गीत शायरी की ऐसी किस्म है जिसे गाया जाता है। उर्दू शायरी पर ज़्यादातर फ़ारसी शायरी के असरात पाए जाते हैं, मगर गीत खालिस हिंदुस्तानी मिजाज की शायरी है। गीतों में हिंदी अल्फाज भी खूब शामिल होते हैं। ज़ेल का गीत इसी तर्ज का है। गीत को मौसीकी की धुन पर भी गाया जाता है। आइए अब जान पहचान इस उन्वान के तहत गीत इस नज़्म के शायर आरज़ू लखनवी का तारुफ सुनते हैं। आरज़ू लखनवी 16 फरवरी सन 1873 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अनवर हुसैन था। उनके वालिद भी शायर थे। आरज़ू बहुत कम उम्री में शेर कहने लगे थे। उर्दू शायरी में वो जलाल लखनवी के शागिर्द थे। फ़गान आरज़ू, जान आरज़ू और सुरीली बांसुरी उनकी शायरी के मजमूए हैं। सुरीली बांसुरी में अरबी फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। आरज़ू लखनवी ने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। आइए अब ये देखते हैं कि गीत इस नज़्म को तरन्नुम के साथ किस तरह से गाएं। अजीज तलबा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गीत इस नज़्म के वीडियो का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके इस नज़्म को सुनिए, गाइए और ज़बानी याद कीजिए। नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया, नींद से आन जगाया। आइए अब देखते हैं नज़्म के अशार की तशरीह। अजीज तलबा, यहाँ नज़्म का एक एक बंद पेश किया जाएगा और उसकी तशरीह की जाएगी। किसने ये सब साज सजाया, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। 4 मिसरों के इस बंद में साज सजाना और खेल रचाना जैसे मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं। साज सजाना यानी सरो सामान तैयार करना और खेल रचाना यानी दुनिया आबाद करना। मुहावरों के इस्तेमाल से इस बंद में बला की जाज़बियत पैदा हुई है। बहरहाल इस बंद में शायर कहता है कि ये खेल रचाने वाला मुराद दुनिया आबाद करने वाला और इस दुनिया को सरो सामान से सजाने वाला आखिर कौन है? कौन है जिसने ये सब कुछ करके अपने आप को छुपाया है? कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, किसने इनके ऊपर छिड़की रंग रूप की माया, रंग रूप की माया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। दूसरे बंद में धान पान, कोमल जैसे हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इस बंद में माया ये नया लफ्ज शामिल है जिसका मतलब धोखा, वहम या दौलत है। दूसरे बंद में शायर कहता है कि ये कोमल और रंग बिरंगे फूल, पत्ते, पेड़ पौधे आखिर किसने बनाए हैं? कौन है जिसने इन्हें अनोखा रूप बख्शा है? किसने इन्हें खूबसूरती अता की है? ये आखिर कौन है जिसने ये सब कुछ करके अपने आप को छुपाया है? अंधियारे में सोते थे ये, बेकल बेखुद होते थे ये, नींद परी के इन मातों को नींद से आन जगाया, नींद से आन जगाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। तीसरे बंद में नींद परी के माते से मुराद गहरी नींद सोने वाले हैं। यहाँ शायर कहता है कि हमारे माहौल में नजर आने वाली तमाम चीजें वजूद में आने से पहले ख्वाबिदा हालत में थी। वो कौन है जिसने इन्हें नींद से जगाया और वजूद बख्शा? आखिर वो कौन है जिसने ये सब कारोबार फैलाया और न जाने कहाँ छुप गया है?
हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का बाजार लगा है, देख देख मन खुश होता है, आंखों नूर समाया, आंखों नूर समाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। इस नज्म के शायर का ताल्लुक लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। शायर ने वहाँ के हालात की दिलकशी के मद्देनजर इस बन में सरसों का जिक्र किया है। इस बन में शायर कहता है कि हरे भरे सरसब्ज बागात अपनी बहार दिखा रहे हैं, खेतों में सरसों फूली हुई है। ये खूबसूरत मनाजिर देखकर दिल मुसरत से झूम उठता है, आंखों में नूर समाता महसूस होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिसने बाग के रंगो रूप दिखाए, जिसने इस हसीन और जमील दुनिया की तख्लीक की, वो हमारी नजरों से ओझल है। वो खुद नजर नहीं आता, लेकिन इसका हुस्न और जमाल उसकी कारीगरी में झलकता है। आइए अब नज्म पर मबनी सवालात पर एक नजर दोहराते हैं। अजीज तलबा, 5 सेकंड में आपको सवालात के जवाब देने हैं। 5 सेकंड के बाद जवाब स्क्रीन पर जाहिर होगा। एक जुमले में जवाब दीजिए। पहला सवाल, आरजू लखनवी कब और कहां पैदा हुए? आरजू लखनवी 16 फरवरी सन 1873 को लखनऊ में पैदा हुए। दूसरा सवाल, आरजू लखनवी का असल नाम क्या था? आरजू लखनवी का असल नाम सैयद अनवर हुसैन था। तीसरा सवाल, आरजू लखनवी के शायरी के मजमूओं के नाम बताइए। फगाने आरजू, जाने आरजू और सुरीली बांसुरी उनकी शायरी के मजमूए हैं। चौथा सवाल, फिल्मी गीत लिखने वाले 2 मशहूर शायरों के नाम बताइए। साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी फिल्मी गीत लिखने वाले 2 मशहूर शायर हैं। पांचवा सवाल, सुरीली बांसुरी की शायरी की खास बात क्या है? सुरीली बांसुरी की शायरी में अरबी और फारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। छठा सवाल, शायर ने इस गीत में जो सवाल किए हैं उनके जवाब में किसकी तरफ इशारा मिलता है? शायर ने इस गीत में जो सवाल किए हैं उनके जवाब में खालिक कायनात अल्लाह ताला की तरफ इशारा मिलता है। 7वां सवाल, अंधियारे में कौन सो रहे थे? फूल, पत्ते, पेड़ पौधे अंधियारे में सो रहे थे। 8वां सवाल, देखने वाले का मन क्या देखकर खुश होता है? हरे भरे बागात और सरसों का बाजार देखकर देखने वाले का मन खुश होता है। 9वां सवाल, ये गीत खुदा की तारीफ में है, ऐसी नज्म को क्या कहते हैं? ऐसी नज्म जिसमें खुदा की तारीफ की गई हो उसे हम्द कहते हैं। ये गीत भी हम्द है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद हमारे वीडियोस देखने के आप ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ। तो देखते रहिए
Edu Videos for all.